नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपेंद्र कौर। पंजाब बीजेपी के दफ्तर से चंडीगढ़ में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रेस वार्ता की जा रही है, वहां रुक करेंगे कि देखते हैं वे काम करता है नहीं करता। और माँ गंगा ने उसको कहा कि आप इससे जो मांगेंगे वो आपको देगा, जितना भी मांगेंगे उतना देगा। वो रास्ते में जब संघ को लेकर के आ रहा था, रास्ते में उसने कहीं रात को रुका और रुक करके सुबह उठा, नहा के धो करके पूजा की। पूजा करके संघ को कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। उनने निकाल कर 1 लाख रुपए दे दिया। वो किसी ने देख लिया भी, ये तो बड़ी बढ़िया चीज ले रहा है, भी जो मांगता है वो ये निकाल करके दे देता है। वो शंख उसका चोरी हो गया। चोरी हो गया तो उसके पास रहा नहीं। वो दोबारा माँ गंगा के पास गया और जाकर के माँ गंगा को कहा कि मेरा तो शंख चोरी हो गया। माँ गंगा ने उसको कहा कि मैंने आपको कहा था कि एक बार मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। परंतु माँ गंगा ने कहा कि एक दूसरा शंख है मेरे पास, जो मांगेगा उससे डबल देगा, परंतु लेने देने में कुछ नहीं है। उसने वो शंख दे दिया उसको। और वो शंख लेकर के जब गया, उनने पूजा की। पूजा करके अगले दिन बैठे, उसने कहा कि 1 लाख रुपए चाहिए, कहा 2 लाख ले। वो कहा 4 चाहिए, कहा 8 ले। वो कहा 10 चाहिए, कहा 20 ले। पर लेने देने में कुछ नहीं था, खाली बात थी। वो शंख तो केजरीवाल चोरी कर ले गया उसका। भगवंत मान पे तो पंजाब के लिए कुछ नहीं रहा। खाली पंजाब दे लोग की बोलते नहीं कि लाख रुपया चाहिए, कहा 2 लो। कुछ नहीं रहा भगवंत मान के पास। ये हालात पंजाब दी आम आदमी पार्टी ने की है। इससे पंजाब दे लोग की पीछा छड़ाना चाहते हैं। साथियों, लोकगीत वेखते भी हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में ये डबल इंजन की सरकार किस गति से काम कर रही है। हमने हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो फाइल के ऊपर मैंने साइन किया, मैंने उस फाइल के ऊपर साइन किया जो किडनी के पेशेंट हरियाणा के अंदर थे। एक डायलिसिस कराने का जिस व्यक्ति का 25 से 30 हजार रुपये खर्चा आता था, कई व्यक्ति ऐसे थे जिनका 1 महीने के अंदर 3 बार भी डायलिसिस होता था। आज हरियाणा के अंदर उन सब लोगों को डायलिसिस मुक्त इलाज मिल रहा है, उनका कोई पैसा नहीं लग रहा। ये बड़ी गल है, ये छोटी गल नहीं है। आम आदमी के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। मैं तो देख रहा था, यहाँ आयुष्मान नाम की कोई चीज नहीं है पंजाब के अंदर। हमने उसके साथ चिरायु जोड़ा। हमारी हरियाणा की आबादी 2 करोड़ 80 लाख है। 2 करोड़ 80 लाख में से 1.5 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान चिरायु कार्ड दे रखा है। 1.5 करोड़ लोगों को, जिसमें से 25 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है। 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज का हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया है। 4,500 करोड़ रुपए। कई व्यक्ति तो बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी गरीब व्यक्ति को चिंता की जरूरत नहीं है कि अगर कोई बीमारी आएगी तो सर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। परंतु पंजाब में की हाल है, पहले कांग्रेस थी नहीं दिया, आम आदमी से अपेक्षाएं थी नहीं दिया, की हाल बना दिता। साथियों, मैं भगवंत मान को एक दिन मिलिया। मैंने कहा कि तुसी मखा किसानां दे ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं कहा मैंने हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ किसानां ਨੂੰ सारी फसलों ਤੇ MSP दी है, तुसी भी दे दो ना, या ਗੱਲਾਂ ही करेंगे। मैं कहा ਗੱਲਾਂ ਤੇ तो पेट नहीं भरना। किसानां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भी मखा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ MSP देने का काम करो सारी फसलों ਤੇ। परंतु
उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है, ध्यान तो कहीं और है। आज मेरा पंजाब का किसान अंदोलन इसीलिए करता है कि उसकी फसल का MSP नहीं मिल रहा, उसको दिक्कत आ रही है। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ हमारे किसान ਨੂੰ पूरा MSP देने का काम साडी सरकार कर रही है। अगर मेरे किसान ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ कम ਹੁੰਦਾ है, उसकी पावंतर भरपाई देने का काम साडी सरकार कर रही है। मैंने मुक्तसर ਦੇ ਵਿੱਚ ये गल बोली सी कि हमने जो सब्जी का किसान, मेरा आलू का किसान है, मैं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जब गया मैंने देखा है कि कितना आलू मेरे किसान ने लगाया हुआ है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। तरीका तो आप ही कर सकेंगे और नहीं कोई कर सकेगा। बीजेपी कर सकेगी उसको, उसके पास है तरीका। अगर इनके पास तरीका तो इनके पास तो दूसरा तरीका तो है। ਡਬੋਲ ਸਿੰਘ उसका नाम है डबोल सिंह। साथियों, हमने आलू के किसान, चाहे गोभी का किसान है, प्याज का किसान है, जो भी सब्जी का किसान है, बाजरे का किसान है, उसको ऊपर भी 52 भरपाई देने का काम साडी सरकार कर रही है। हमने 1500 करोड़ रुपया 52 भरपाई का देने का काम किया। 1500 करोड़ रुपए किसान ਨੂੰ ਉਸਦੇ अगर मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ कीमत कम मिली है तो हरियाणा सरकार उसका भरपाई करने का काम कर रही है। किसान ਨੂੰ कोई घाटा नहीं है हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं तो केजरीवाल साहब, मान साहब ਨੂੰ भी ये गल पूछना चाहना है कि केजरीवाल साहब दिल्ली ਵਿੱਚ बैठ करके पंजाब ਦੇ किसानों ਨੂੰ गाली ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ जी पराली जलाते हैं, सारा धुआं दिल्ली ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है और साडा यहाँ पोल्यूशन खराब हो गया। हरियाणा ਦੇ किसान ਨੂੰ गाली ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ सरकार ने हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ पराली प्रबंधन ਨੂੰ ठीक ਕਰਨ ਲਈ जो काम ਕੀਤਾ है, हमने किसानों ਨੂੰ सबसिडी ਤੇ इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराते हैं और हमारे हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ हमने जो बायोगैस प्लांट बिजली के संयंत्र लगाने का काम किया है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जो शर्मसार कर रही है मानवता को। दरअसल 1000 की शर्त लगाकर गोबर खिलाया गया एक व्यक्ति को और ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल हो रही है। शराब पिलाने के बहाने उस व्यक्ति को बुलाया गया और उसके बाद ये वीडियो बनाई गई। मजाक बनाकर इस व्यक्ति को गोबर खिलाया गया और कैमरे के सामने ये 1000 रुपए बतौर शर्त के दिए भी गए। सिरसा से ये पूरा मामला सामने आ रहा है। सिरसा के रानिया में 1000 की शर्त लगाई गई और 1000 की शर्त लगाकर इस व्यक्ति को गोबर खिलवाया गया। तो इस पीड़ित व्यक्ति की तरफ से मजाक बनाकर इस वीडियो बनाने वालों पर 3 लोगों पर FIR दर्ज करा दी गई। कुलदीप सिंह पिंडर की नाम काकू पिंडरा गोया खा रहे 1000 रुपया लैके खा भी खा ले भी कुलदीप सिंह 1000 रुपया जी ले भी 1000 रुपया। और अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे मौसम के मिजाज की तरफ, जहां अंबाला में 3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। धुंध और तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई। लोगों का जनजीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं बढ़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से हरियाणा सरकार ने बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को भी बढ़ा दिया है। 19 तारीख तक आगे बढ़ा दी गई हैं छुट्टियां। वाहन चालकों को रास्ता देखने के लिए लाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलना पड़ रहा है। सैर करने वाले इस धुंध का सबसे ज्यादा आनंद ले रहे हैं। वहीं कड़ाके की ठंड के निजात पाने के लिए चाय की चुस्कियां भी लोगों की तरफ से ली जा रही हैं। आज हम रोज की तरह जो हमारा रूटीन है, सारे दोस्त मिलके चाय का कप ठंड में ले रहे हैं। ये ऐसा रूटीन बना हुआ है कि सर्दी इतने होने और धुंध होने के बावजूद भी हम यहाँ चाय पीने आए हुए हैं। और मेरी सारे कैंट निवासियों को निवेदन है कि अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ठंड इतनी ज़्यादा है और ये बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छी नहीं है। हम तो एक ग्रुप में बंधे हुए हैं इसलिए आ रहे हैं, और सब अपना ध्यान रख के चाय का लुत्फ़ उठाएं घर में ही। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे खासकर अम्बाला कैंट में इस सीज़न की सबसे ज़्यादा धुंध आज हम महसूस कर रहे हैं। और ये जब धुंध पड़ती है
तो ठंड भी बेतहाशा होती है। और इसमें खासकर जो बहुत बुजुर्ग हैं हमारे और बच्चे हैं, उन्हें हमें छुपा के ही रखना चाहिए, तभी इस सीज़न में हम बच सकते हैं। ये जो ठंड है, ऐसा लगता है कि 10 दिन और अपना तांडव दिखाएगी, उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन ये 10 दिन हमें सबको बचना है। और ये धुंध कुछ भी कर देती है, सड़कों पर भी और सेहत में कुछ भी कर देती है। ठंड और धुंध का ऐसा है जी, जैसे कि हम सब सुबह सैर पे जाते हैं और आज हम सैर पे ही निकले थे, मगर मौसम का मिजाज देखते हुए तो ठंड को देखते हुए हमने सैर कैंसिल करके आज चाय की चुस्की लेना ही बेहतर समझा। एक मौसम का मजा हो जाएगा और एक अपने शरीर का बचाव हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने भी छुट्टियां आगे बढ़ा दी हैं, मौसम ही ऐसा है कि बाहर नहीं निकला जा रहा और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिल स्टेशन पे चाय का लुत्फ ले रहे हैं। ठंड और वहीं सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि गलत नहीं करना, नहीं तो कार्रवाई होगी। एसपी को जारी किए गए निर्देश में 2 भाइयों ने सीएम नायब सिंह सैनी को शिकायत की थी। हिसार के हरियाणा का सीएम नायब सिंह सैनी ने ताऊ देवीलाल टाउन पार्क का उद्घाटन किया, तो वहीं इस मौके पर सीएम ने 14 करोड़ की लागत से बनाए गए नए ढंग के बने टाउन पार्क का उद्घाटन उनकी तरफ से किया गया। इसी के दौरान उनकी तरफ से सख्त निर्देश हैं जो एसपी को भी दिए गए। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां करनाल में बुजुर्ग दंपति के हत्या के मामले में पुलिस ने अब मां को भी अरेस्ट कर लिया है। यह मां है रविंद्र की, जिसने अपने दादा दादी का कत्ल कर दिया और लालच में आकर उसकी तरफ से इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी रविंद्र की मां को सब कुछ पता था और जब वह हत्या करके घर पे वापस लौटा तो उसकी मां ने ही गेट खोला था और पूरी साजिश में उसकी मां शामिल थी। डीएसपी संत ने बताया कि पुलिस ने कल मां को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आज चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन सबकी जुडिशियल हिरासत में इनको भेजा गया और पुलिस आगे भी इनसे पूछगिछ करेगी। ये आज सुबह एक गवालीसन का किसान अपना गन्ना गिरने के लिए रोहतक जा रहा था। उसका वजीरपुर दादा के पास जो है ट्रैक्टर और ट्रैली रोड के ऊपर खड़े थे। शायद उसकी 2 ट्रैली ले रहा था, एक उसकी ट्रैली रोड के ऊपर पलट गई थी। ये दीपांशु जो है अपने मामा के यहाँ मारोत आया हुआ था। इसके मामा का लड़का सुमित इसको छोड़ने के लिए जा रहा था। उनकी बाइक की ट्रैली में टकरा गई और जो दीपांशु की मौत होगी और सुमित का चोट लग रही है। वो पीजीआई में अब इलाज चल रहा है। उसका एक्सीडेंट वजीरपुर के पास हुआ है, जो जहाजगढ़ और बेरी रोड के बीच में गांव पड़ता है, उसके पास। ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर। आगे बढ़ेंगे, जहां पर सड़क पर पलटी ट्राली से बाइक टकरा गई। घने कोहरे के चलते हुए ये हादसा हुआ है और किशोर की मौत हो गई। बेरी के गांव वजीरपुर के पास ये पूरा हादसा हुआ। गन्ने से भरी हुई 2 ट्रालियां रोहतक बेचने जा रहा था किसान, तो संतुलन बिगड़ने के कारण एक ट्राली पलट गई। किसान के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। हादसे में घायल युवक का अभी पीजीआई में इलाज चल रहा है। सड़क पर पलटी हुई ट्राली के साथ एक बाइक टकरा गई, जिसके कारण किशोर की मौत हो गई। घने कोहरे के चलते हुए ये बाइक टकराई है। दरअसल बेरी के गांव वजीरपुर इसके पास ये पूरा हादसा हुआ, जहां गन्ने से भरी हुई 2 ट्रालियां रोहतक बेचने के लिए किसान जा रहा था। संतुलन बिगड़ने के कारण एक ट्राली वहां पलट गई। इसी पलटी हुई ट्राली में है जो एक बाइक जाकर सीधा टकरा गया और हादसे में घायल हुए युवक का फिलहाल पीजीआई में इलाज चल रहा है। वहीं हिसार के सेक्टर 14 पैकेट बी मार्केट के प्रधान गौरव बंसल की अध्यक्षता में आग लगने की सावधानी बरतने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दमकल विभाग के मुख्य जो मेंबर हैं उनकी तरफ से आग लगाने से बचाव के तरीके लोगों को बताई गई, सारी जानकारी दी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि आपदाकालीन स्थिति में किसी को घबराना नहीं चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। आग लगने से पहले ये सावधानियां बरतनी चाहिए। आग आमतौर पर बेसिक 5 प्रकार की होती हैं। एक जागरूक करने के लिए हम 5 प्रकार की भागों में आग को बांटा गया है वैज्ञानिकों ने। तो सबसे ज़्यादा हादसे गैस फायर के और इलेक्ट्रिक फायर के शहरों के अंदर, गांव के अंदर और कस्बों के अंदर ज़्यादातर हादसे इसी कारण से हो रहे हैं, जो लोगों की लापरवाही के कारण
एक भीषण अग्निकांड के रूप का धारण कर लेते हैं। तो इसको हम रोकने के लिए हम अपने घर के अंदर गैस फायर को करने के लिए सबसे पहले किसी प्रकार की कोई गैस सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है, तो सबसे पहले हम उसको देखने की बजाय, फिल्म बनाने की बजाय उसको बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। हम उस आग पर फायर एक्सटिंग्विशर से, पानी के द्वारा या गीले कपड़े से द्वारा हम उस आग पर कंट्रोल कर सकते हैं। इस विषय में उन्होंने विभिन्न प्रकार की कैसे आग से बचा जाए, आग लग जाए तो क्या किया जाए, सभी विषय में पूरा संक्षेप में बताया, जिससे सब लोगों को जागरूक और सभी लोगों ने इसकी सराहनीय तारीफ की, जिससे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और हर्षोल्लास हुए। और उन्होंने महावीर जी से स्पेशल ये आग्रह किया कि हर जगह ये कैंप लगाया जाए, हर हफ्ते, हर 15 दिन या हर महीने सेक्टर में, मतलब भी हर जगह एक सेमिनार लगाया जाए, जिससे जागरूकता अभियान चलाया जा सके। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि हादसे को ये नहीं कि हादसा होगा फिर हम लोग ज्ञान लेंगे। हादसे से पहले ही अगर हादसे का अगर सुचारू रूप से इस विषय में अगर देखा जाए तो उससे बचा जा सकता है, लाखों लोगों की जिंदगी को बचाया जा सकता है। अगली खबर की तरफ पढ़ेंगे, जहां पानीपत में जिला स्तरीय युवा योद्धा सम्मेलन आयोजित किया गया। 22 जनवरी को ये सम्मेलन है जो होगा, इसके बारे में तैयारियां की जा रही हैं। बीजेपी की नीतियों के खिलाफ योद्धा सम्मेलन किया जा रहा है। जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने बैठक भी की कार्यकर्ताओं के साथ। अहम बैठक दिग्विजय चौटाला की तरफ से की गई और उन्होंने कहा कि ये केवल धर्म की राजनीति करना जानते हैं। उसकी तैयारियों 22 जनवरी को युवा योद्धा जिला सम्मेलन पानीपत में होने जा रहा है। पूरे प्रदेश में युवा जोड़ो अभियान के बाद ये पार्टी का 6ठा जिला स्तरीय युवा सम्मेलन है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने और कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए आज कमर कसने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए। मुझे उम्मीद है कि दिन रात मेहनत कर करके अगले 5-7 दिन जो बचे हैं, 22 तारीख का कार्यक्रम आज की जो युवा विरोधी, जन विरोधी बीजेपी की नीतियां हैं उसके खिलाफ लामबंद होने के लिए और युवा शक्ति को पार्टी के साथ संगठित करने के लिए एक मील का पत्थर स्थापित करेगा। ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम का न्योता लेकर के आज मैं जिले में आया था, ड्यूटियां लगाई और ये कार्यक्रम कामयाब हो उसके लिए सब लोगों से विचार आदान प्रदान किए। सब लोगों ने अपनी जिम्मेवारी समझ करके मुझे विश्वास दिलाया है कि 22 का कार्यक्रम ऐतिहासिक करेंगे। इसी सिलसिले में आज सब लोगों से मिलना जुलना हुआ। अब रुक करेंगे हिमाचल की ओर, जहां कुल्लू पुलिस का अभियान लगातार जारी है। भुंतर में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से कुल्लू में पुलिस के द्वारा नशा कारोबार पर नकेल कसने के लिए लगातार काम जारी है। पुलिस थाना भुंतर में हाल ही में NDPS एक्ट के तहत मामला सामने आया। ऐसे में पुलिस के द्वारा चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। छोटा भुंटर में स्थित होटल में पुलिस ने दिवचक के दौरान होटल कमरे से 104 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की टीम के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछ पड़ताल की जा रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी SP कुल्लू की तरफ से दी गई। आज प्रातः गुप्त सूचना के अनुसार पुलिस ने एक कार्रवाई की है, जिसमें 2 व्यक्ति, एक निखिल शर्मा और एक शिव कुमार। निखिल शर्मा जो वो स्थानीय निवासी है, इसके खिलाफ पहले भी यहाँ थाना कुल्लू में और भुंतर में एक मुकदमा दर्ज है और आज इसके खिलाफ ये 3रा मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त ये जो शिव कुमार जो है ये लुधियाना का निवासी है, तो इसने ये खेप यहाँ तक लाई है। इसकी पूरी जो जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक साथ में इस होटल के कमरा से जो है एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन भी रिकवर की है और 21,000। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।